और अगली बात कही है परोपकार करने की चेष्टा, किसी का हित करने के लिए, किसी का अच्छा करने के लिए, बढ़िया करने के लिए आगे आ जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। किसी के साथ आप अच्छा कर देते हैं इससे बड़ा धर्म नहीं है, और किसी का हम नुकसान कर देते हैं इससे बड़ा अपराध नहीं है, इससे बड़ा पाप नहीं है। तो भगवान ने जो ये सूत्र दिए हैं वह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं। परहित परमार्थ की बात, और अगली बात कही संतोष, गऊ धन गजधन बाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। एक बार संतोष की स्थापना तो हृदय में कीजिए, एक बार आप संतोष के साथ जीवन जीने की कोशिश तो कीजिए, क्या उपलब्धियां आपके हाथ लगेंगी, आनंद हो जाएगा। आप कहेंगे मेरी से अच्छी जिंदगी ही नहीं है किसी दूसरे की। आगे की मन सोचिए, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो ज़्यादा तरह से यही सोचते रहते हैं बुढ़ापे में रोटी कौन देगा, हम देंगे ना, इधर आ जाना, वृंदावन आ जाना, हाँ बहुत रोटियां, रोटियों की कमी नहीं है, रोटी भी बहुत है, पानी के टैंकर भी बहुत हैं, कमी नहीं है। लेकिन ये चिंता छोड़िए कि हमें रोटी कौन देगा, और इतने परेशान हैं, ये रोटी कौन देगा। पिता में भीष्म की शादी नहीं हुई, उन्हें रोटियां नहीं मिली, और मैं ऐसे कितने नाम बताऊं। और आप मुझे बताइए कि जिनकी शादियां हो गई हैं क्या उनको रोटियां मिल रही हैं? उनको तो थपारी मिल रही है, पीठ पे मार मिल रही है, खूब जोर से, खूब पिटाई होती है, ठुकाई, फिर लड़ते लड़ते यहाँ तक आते हैं मुझे कंप्रोमाइजन करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। दो बेटे आते हैं पति पत्नी, एक पापा के पक्ष में होता है, एक मम्मी के पक्ष में होता है। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि पत्नी ने और बेटे ने दोनों ने, एक ने चप्पल एक ने जूता उठाया और पापा की अच्छी तरह से कुटाई कर दी। मैंने कहा हाँ जय हो पुत्रवान, जय हो तुम्हारी। हाँ? क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीदें आप रखेंगे? मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, जहां से आप इतना भरोसा लिए हो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। 40-50 साल आपने दुनियादारी के लिए निकाल दिया, सब समय बच्चों को डेवलपमेंट कर दिया, बड़ा कर दिया है। इनको ना दो ना इनसे लो, दोनों काम है, इनसे लेना भी नहीं है। अपनी ऐसी व्यवस्था करके जीवन जीना, बुढ़ापे में इस औलाद से 1 रुपया आपको न लेना पड़े। और आने वाला तो समय ऐसा हो रहा है, मम्मी पापा ने मांगा नहीं कि इंजेक्शन लगाया नहीं, अब तो इन्होंने बूढ़ों ने दुखी कर दिया, अब तो ये चले जाएं तो ज़्यादा ठीक है। परदेश में तो आ गया इंजेक्शन, बूढ़ों को लगा दो, राम नाम सत्य। हाँ। यही होगा, गोस्वामी जी ने तो छंदों में लिखा है, बुढ़ापे में ये औलाद आपकी सेवा करेगी। वृद्धावस्था में सबको नौकर रखना पड़ेगा अपने बुढ़ापे के लिए, पैसे के द्वारा नौकर रखने पड़ेंगे, और वह तुम्हारा काम धाम देखेंगे बुढ़ापे में। तुम्हें रोटी बना के खिला देंगे, तुम्हें हारी दुखारी होगे तो अस्पताल ले जाएंगे, और ज़्यादा पैसा दिखाई दे गया नौकर को तो गला भी मसक देंगे, इतना भी ध्यान रखिएगा। ये काम कर लेंगे, बड़ा काम नहीं है ना ये। वो तो नौकर है, नोट ज़्यादा दी गए तो बहू सास का गला मसक दे। आजकल तो बेटा बाप का गला मसक रहा है, वो तो भैया नौकर है। वो तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, वह कहते हैं कि तीर्थ यात्रा का नियम बना लीजिए, परोपकारिता का नियम बना लीजिए, संतोष। और अगली बात बताई जा रही है, 12वें नंबर की बात है, वो है गुरु सेवा, महापुरुषों की सेवा, महापुरुषों का सानिध्य, उसे प्राप्त करें। गुरु इस धरा की एक बहुत बड़ी शक्ति है, गुरु इस धरा की एक बहुत बड़ी ताकत है। तो ये ग्रंथाकार वर्णन करते हैं, कहते हैं जीवन में गुरु के प्रति भावना, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण होगा। हे उद्धव, उनके मन को शांति मिलेगी और वह मेरे हो जाएंगे। यम और नियम इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदानित करते हैं। 24 बातें बताइए,
12 बातें यम की बताई हैं, 12 नियम की बताई हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं 24 चीज़ें आपको क्या देती हैं? सत्यम च समदर्शन, तो मैं सत्यवादी बना देती हैं। और ये 24 चीज़ें सर्वत्र समरूप, सब में भगवान का दर्शन करना, सब सिखा देती, ये चीज़ें ये दे देती हैं। तो ऐसा अद्भुत ढंग से वर्णन किया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम। अगली बात कही गई है, पूछा गया यम नियम आपने बताए, सम किसे कहते हैं? सबको अपना ही समझ लेना। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। भड़काऊ इंद्रियों को अपने कब्जे में कर लीजिए। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिव्या और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ा धैर्य है। तत्पश्चात कहा किसी से द्रोह ना करना, सबको अभय दान देना, यही जीवन का सबसे बड़ा दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तपस्या है, वर्णन किया गया। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेना, यही सूरता है। कहा जाता है किसी से द्रोह न करना, यही बहुत बड़ा दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तपस्या है। तो जलते हुए अंगारों में बैठ जाना, वही तप की परिभाषा नहीं है। कामनाओं का त्याग हो जाए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा। कामनाओं का त्याग ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेना सबसे बड़ी सूरता है। तत्पश्चात सर्वत्र समरूप सत्य रूप परमात्मा का दर्शन कर लेना ही सत्य है। कण कण में भगवान का दर्शन करें, यही सत्य है। इसी प्रकार मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा। कर्मों में आसक्त ना होना, यही पवित्रता है। कामनाओं का त्याग ही सबसे बड़ा संन्यास है। धर्म ही मनुष्य का अभिष्ट धन है। मैं परमेश्वर, भगवान कहते हैं अपने पास में जो भी कुछ है मेरे लिए समर्पित कर दिया है, यज्ञ का रूप है। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है, भगवान कहते हैं। प्राणायाम रोज किया करो, प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। तत्पश्चात भगवान ने कहा मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही जिंदगी का उत्तम लाभ है। सबसे बड़ी जीवन की प्रॉफिट क्या है? भगवान कहते हैं जिन्हें मेरी भक्ति मिल जाए। यह कह दिया गया पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। और कहा तमोगुण ही, सुनिए, तमोगुण ही नरक है और सतोगुण ही स्वर्ग है। जो लोग स्वर्ग में जीवन जिए, आज से ही अपने तमोगुण को, क्रोध को खत्म करें। जो सतोगुण में जीवन जीते हैं उनके लिए उसे स्वर्ग कहा गया, और जो क्रोध में जीवन जीते हैं उनके लिए उसको नरक कहा गया कि वही नरक है। तो ऐसी कथा जो आप इस पुराण के अंतर्गत सुन रहे हैं, बहुत आनंद देने वाली कथा है।